अम्मा भी ये कुछ कपड़े हैं मेरे और शमीम के, कि आप देख लीजिए, आप किसी को देना चाहें तो दे दीजिए। तो बेटा किसी शेल्टर होम में भिजवा दो, वहाँ इतने लोग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, कोई पहन लेंगे, उनको खुशी होगी और तुम्हें दुआएं मिलेंगी। ठीक है अम्मा, भी ऐसे कर लेते हैं। जहारा, मैंने माइक्रोवेव में पुलाव रखा था, वो किसने खाया? हाँ, वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने निकाल के खा लिया। क्या मतलब तुमने खा लिया? तुम कुछ और भी तो खा सकती थी, वो मैंने कासिम के लिए रखा था। क्या हो गया रास्ता, पुलाव ही तो था, कुछ और बना लो। अम्मा भी इतनी आसानी से नहीं बन जाता। आपको जहां आरा से पूछना चाहिए कि इसने मुझसे पूछे बगैर वो क्यों खाया। हद करती हो रास्ता तुम भी। घर में खाने पीने पर अब क्या लड़ाई होगी? और अगर मैंने खा भी लिया तो क्या हो गया? कम से कम पुलाव को तो बख्श देती। मेरी खुशियां तो सारी तुम खा ही गई हो। ये क्या फजूल अलाप रही हो रास्ता? एक मामूली सी बात है, उस पर तुम लड़ने को आ गई हो। अम्मा भी मुझे समझ नहीं आता, ये रास्ता तो बस सिर्फ लड़ने के बहाने ढूंढती है। पता नहीं मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ दिया, जब मुझे देखती है ऐसा लगता है इसे काट खाएगी। और तो और मुझे जैसे ही देखती है तो किचन में बर्तन पटकने शुरू कर देती है। इतनी लगता है पागल हो गई शायद। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। इस घर में सारी की सारी बेबरकती तुम्हारी वजह से है और इस घर में फसाद की जड़ तुम्हारी बहन। तौबा तौबा, अस्तगफुरुल्लाह रास्ता। अम्मा भी देख रही हैं, देख रही हैं आप कि कैसे मुंह भर भर के दिल की भड़ास निकाल रही है। तो क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं जहारा? तुम्हारी बदनजरी मेरी खुशियों को आग की तरह खा गई है और तुम्हें इस तरह हंसता मुस्कुराता देखकर दिल जलता है, मेरा दिल। चुप कर जाओ रास्ता, तुम कब से ये जलन हसद करने लग गई? और अगर आज जहारा खुश है तो तुम्हें अपने होने के नाते उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए, ना कि यूं वावेला मचाना चाहिए। क्यों ना करूं अम्मा भी, मैं और मेरा बेटा यहां आजमाइशों में जी रहे हैं और ये लोग खुशियां मनाते फिर रहे। कभी नाना नानी बन रहे तो कभी खाला खालू। बस चुप हो जाओ रास्ता, ये अपने दिल की गंदगी को वहीं रखो जहां पर वो है और आइंदा ऐसी बात मत करना। अगर ऐसी बात तुमने आइंदा की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगी। अब जाओ यहां से। जानती थी कि आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। देखा आपने अम्मा भी कितना बुक्स भरा है इसके दिल में मेरे लिए। बस बेटा, उसकी इन बातों को दिल पर मत लो, उसकी ज़हनी हालत को समझने की कोशिश करो। कल के नुकसान के बाद तो वो जैसे फट पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया इसे। साबिर से बात करूंगी, समझाएगा वो। वैसे ये बात तो बहुत शॉकिंग है कि अरमान महजबीन के इन लॉज में से निकला। वाओ, ये दुनिया गोल है बेब। वैसे तुमने नोटिस किया था महजबीन और हारिस कितना शॉक्ड हो गए थे अरमान को देखकर? सिर्फ शॉक्ड नहीं था, उन दोनों को बहुत बुरा भी लगा था। डोंट टेल मी, रियली? इसका मतलब है कि हारिस को जेलसी फील हुई है। ऑफ कोर्स उसको जेलसी फील हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूं, ये अरमान को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। आई पर्सनली डोंट लाइक हिम। क्यों पसंद नहीं है तुम्हें अरमान? एटलीस्ट वो तुम्हारे भाई की तरह मुझे नखरे तो नहीं दिखाता, मुझे इग्नोर तो नहीं करता ना, मेरी केयर करता है। टीना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब तुम उसके साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर दो।
कम ऑन एनी, तुम भी हारिस की तरह होती जा रही हो। ये ना करो, वो ना करो, इससे ना मिलो, उसके साथ ना जाओ। क्या हो गया यार? मेरी अपनी भी कोई लाइफ है यार। आई कैन टेक माई डिसीजन। तुम मुझे इस तरह बाउंड नहीं कर सकती। टीना, मैं तुम्हें बाउंड नहीं करना चाह रही, एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात का बुरा लगा। मैं तो बस तुम्हें एडवाइस दे रही थी बिकॉज आई एम योर फ्रेंड। हाँ हाँ, ले ली तुम्हारी एडवाइस, बट यू नो व्हाट, मेरा जो दिल करेगा मैं वो ही करूंगी। ठीक है पापा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम वो ही करो, लेकिन हारिस का मकसद तुम अपने जहन में रखो। यस आई नो। वेल, ये हारिस है कहाँ? अब देखो, तुमने अरमान को अपनी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि तुम्हें ये नहीं पता कि हारिस इस वक्त कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है। सी वेल, मैं आपको बताती चलूं कि हारिस इस वक्त अपनी चहीती के साथ शॉपिंग पे है। ओह आई सी। आई एम सॉरी, अरमान की कॉल है। हाँ, अब तो पाँव काफी बेहतर है। और तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, तुम प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ ना आज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग योर कॉल। हाँ ओके, पाँव बेहतर है, हम लंच पे चलते। यस। या अल्लाह, मेरी खुशियों को हर नजर बद से बचा कर रखना। किसी की भी हसद बनी नजर हमारे घर के दरवाजे तक ना आ सके। मुझे शार मेरी बेटियों को अपनी सामान में रख। क्या बात है जहान आरा, आज तुम्हारी दुआओं में बड़ी बरकत है। भाई क्या हुआ, क्या है? कोई बात हुई है या किसी बात से डर गई हो? मुझे तो बताओ। शमीम, आप तो गवाह है ना कि हमारी बेटियों की शादियां किन हालात में हुई है और किन हालात में वो इस घर से रुखसत हुई है। अब जाके खुशियों ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी है। बस अल्लाह ताला हर नज़र बद से उसे बचाए। हर हुस्न आ रहा, उसकी तो पूरी जिंदगी आपके सामने। इतने सालों की दुआओं के बाद भी अजीम मिला तो क्या मिला। इतनी कीमती खुशी भी वो अकेले ही मना रही है, अपने शौहर के बगैर। मैं जानता हूं जहान आरा, दुख और परेशानी की एक लंबी और तवील फिजा हमारी फैमिली पर गुजरी है, और जो भी हमें मिला है बेशुमार दुख और आंसुओं के बाद वो भी आधा अधूरा ही मिला है। तो फिर राजदा सब कुछ क्यों भूल गई है? वो भी तो इन तकलीफों से, इन हालातों से गुजर चुकी है। फिर उसे क्यों लगता है कि हमारी खुशी उससे छीन ली गई है? क्या राशिदा भाभी ने ये कहा है? मैं अभी जाके बात करता हूं। अब नहीं शमीम, अब भाई साहब से कोई बात मत कीजिए। लेकिन क्यों जहान आरा, अगर आज कुछ नहीं कहा ना तो खुदा ना खास्ता कल को इल्जामात और भयानक होते जाएंगे। मैं आपको सिर्फ अम्मा भी की वजह से रोक रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है वो खुद भाई साहब से बात करेंगी, क्योंकि राशिदा की सारी साजिशें उनके सामने आ चुकी है। वो जानती है उस बारे में। ठीक है, तब तक रुक जाता हूं, लेकिन उसके बाद ना वो मुझे रोक पाएंगी और ना ही तुम। अच्छा भाई उल्फत, मैं जा रही हूँ।
उल्फत, ओ बहनी, जा रही हूं मैं। क्या मसला है? बोला क्या हो गया? आजकल क्या दिन दहाड़े भी तुम कासिम के ख्वाब देख रही हो? जिनके ख्वाब आंखों में ही टूट गए हो वो क्या ख्वाब ख्वाब देखेंगे? अरे क्या हो गया? मेरी बहन की तबीयत तो ठीक है ना? इतनी दुख भरी बातें सुन के तुम्हारी मेरा तो दिल ही दहल गया। बताओ सब खैरियत तो है? क्या हो गया बाजी? मैं कब से इस पोज में बैठी हुई थी कि तुम नोटिस करोगी, लेकिन तुमने नोटिस किया भी तो ऐसे। अब और कैसे नोटिस करूं? यहाँ पूछ पूछ के मेरा गला दुख गया और तुम हो के तुम्हारे दुल्हनों वाले नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। कासिम से कोई लड़ाई हुई है क्या? वो मुझसे प्यार से तो बात करता नहीं है, लड़ाई क्या खाक करेगा? तो फिर क्या हो गया मेरी बहन? आजकल तो तुम शान मिला भी नहीं जा रही। अब जाऊंगी भी नहीं। पिछली बार राशिदाबाजी के पास गई थी, उन्होंने मुझे इतना डांटा, और वो कासिम, उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुम यहाँ पर घुलनी नीसनी बनी बैठी हो, मुंह से भाप तक नहीं निकाली तुमने? चलो अभी के अभी तुम राशिदाबाजी के पास, अभी जाके मैं उनकी खबर लेती हूँ। अरे कोई अपनी होने वाली बहू के साथ इस तरह करता है? बस कर दो बाजी, तुम भी ना कुछ सुन लोगी राशिदाबाजी से। कटखन्नी बिल्ली बनी नहीं है वो बिल्ली बनी हो या चूहा, राहत के आगे ना कोई टिका है और ना टिकेगा। और देखना मैं कैसे खिंचाई करती हूँ राशिदाबाजी की। अब मेरा पिछला सारा हिसाब चुकता करूंगी मैं भी। ये बिल्कुल ना ठीक रहेगा। आप ना राशिदाबाजी को भी अच्छे से सुनाना और उस कासिम के भी ना कान खींचना। आने दे मुझे, रात को फिर मिलते हैं। जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। हाँ भैया, एक अजीबोगरीब माशरे में अफरा तफरी बची हुई है। कुछ ना पूछो क्या हो रहा है। और नौजवान नस्ल, उसका तो कुछ है ही नहीं पता कि क्या कर रही है। हाँ बस अल्लाह खैर करे। अच्छा चलो फिर मुलाकात होती है शाम को। ओके, खुदा हाफिज। अरे शामी, ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? हमें तो कभी घुमाने फिराने लेकर ही नहीं गए। ये मस्जिद जाने की बात हो रही थी और हमारी तुम्हारी उम्र रह गई है कहीं घूमने फिरने की। हेलो, अब उम्रों की बातें होंगी। ये बातें तो जुबैदा को सूट करती है, वो नानी दादी है ना। और आप क्या है, नानी दादी नहीं है? नहीं जनाब, हमारे यहाँ तो सब मॉडर्न है और सब बच्चे मुझे आप ही क्या के बुलाते हैं। अरे लो, कमाल है, यानी तुम्हारी भी बातें समझ में नहीं आती। अच्छा ना ही समझे तो अच्छा है, ये लो खीर खा लो। क्या है ये? खा के देखें, अपने हाथों से ये खीर बनाई है। दिखाओ 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 दिखाओ। भाई ये तो लग रहा है कि बहुत मजे की होगी। अरे खा के तो देखो। बहुत मजे की है। हाँ जाहिर है मजेदार तो होगी। नीलोफर पूरा का पूरा मेवे का डब्बा इसमें उंडेल के लाइए। अरे हाँ भाई, जब पकाना ही ठहरा तो क्या नखरा, सारे मेवे डाल दिए मैंने। हमारे घर में तो ना मुठियां भर भर के मेवे डालते हैं। कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के थे ये। वो तो तुमने ना अपनी अदाओं में उलझाकर इन्हें शौहर बना लिया। तौबा तौबा करो नीलोफर, कुछ अपने रुतबे का, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। और मुझे आप ये बताएं कि आप इतने जोर जोर से कह कह के लगा रहे थे। वो तो बस कॉलेज का वक्त याद आ गया और क्या। खीर खा रहे हैं, वो भी चटखारे ले लेकर। ये आपका जूस।
ये जूस तुमने खुद बनाया ना, राहत से तो नहीं बनवाया? जी मैंने खुद बनाया है। ओ माय डार्लिंग, तुम्हें क्या जरूरत थी खुद से बनाने की? राहत को कह देती, वो बना देती। देखो ना बेटा, मेरी जान, मानूर हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती है और अपना ख्याल ही नहीं रखती, जबकि इसको तो इस हालत में अपना ख्याल रखना चाहिए, है ना? मानूर, तुम क्यों दूसरों की खिदमत करके खुद को हल्कान कर रही हो? जाके आराम करो। अयान, मैं अम्मी के घर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन खैरियत? हाँ, वो आरा की वजह से। क्या हुआ आरा को? आरा को हुआ तो कुछ नहीं है, आरा गुड न्यूज़ दे रही है। अच्छा, अगर गुड न्यूज़ है तो चलते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन साथ में एक बैड न्यूज़ भी है। कैसे बैड न्यूज़? कासिम की बाइक चोरी हो गई है। ओह सो सैड। अच्छा एक काम करते चलते हैं, मैं जाके फ्रेश होता हूँ, बस एक छोटा सा काम कर दो मेरा, मेरे लिए कप चाय बना दो, आप फिर आगे रेडी हो जाओ, निकलते हैं हम लोग। सुनो लड़की, ये जितनी मुबारकबादें हैं ना, तुम इनको फोन पे निपटा दो। जितना तुम अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहोगी, उतना वो मेरी हिट लिस्ट में रहेंगे। तुमने जिस तरह प्यार से अयान को जाने के लिए मनाया है, इसी तरह प्यार से उसको मना कर दो, बिना मेरा नाम लिए। लेकिन आंटी, चुप। नो बेबी, नो, नो टॉकिंग डार्लिंग, नो। जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। चलें, गोली खाएं, आपको आराम आ जाएगा। और अगर फिर भी आराम ना आए ना, तो नीलोफर से थोड़ी सी खीर और बनवा लेना और वो खा लें। ये आपको इतने तर्ज करना कैसे आ गए? ये तो आपको सोचना चाहिए था ना, जब आप हंस हंस के नीलोफर का साथ दे रहे थे। अरे भाई, ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी, वो मोहब्बत से बना के लाई, मैंने खीर खा ली, तो इस बात को राई का पहाड़ क्या बनाना है? वैसे मेरा ख्याल है कि शायद मिजाज की बरहमी जो है ना तुम्हारी, उसकी वजह कोई और है। वजह कुछ भी हो, मरकज नीलोफर ही है। क्या मतलब? आपने शायद गौर नहीं किया, इस घर में लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इन सब में नीलोफर बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेती है ना, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, जहर लगता है मुझे। तुम क्यों भूल रही हो कि नीलोफर की तबीयत ऐसी ही है, और वो इस घर को हमेशा अपना घर समझती है, इसीलिए वो बढ़ के आगे आती है। वैसे अब क्या कोई नई बात हुई है? नहीं, बात तो पुरानी ही है, मगर हर रोज होती जरूर है। देखो, कहते हैं कि जब इंसान के दिल में ख्वाहिशात हद से ज्यादा सिवा हो जाएं, तो हसद चुपके दिल में घर करने लगता है, और वही मामला यहां भी है। मुझे अब लगता है कि इस मामले में मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप उनको जरा अपने सामने बुलाएं, उनसे बात करें, उनको समझाएं और उनको उनका रुतबा और उनकी हुदूद बताएं। चलो ठीक है, मैं करता हूं बात उनसे। ये शान विला की अकदार को मैं ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। बात यह है साबे कि मैंने जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल ठीक। ये इन्हीं लोगों की बदनजरी है जो मेरे बेटे की सारी खुशियां खा गए। चुप करो रास्ता।
आपकी चाय, साथ में कुछ और भी चाहिए तो बता दें। आ चाहिए क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट तो शायद तुम किचन में छोड़ आई। नहीं तो अच्छा, तो फिर इतनी देर कहाँ लग गई? वो किचन में और भी काम थे। अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो गया हूँ, वैसे ही काफी देर हो गई। देर होने से क्या मतलब, अब मैं नहीं जा रही। ये क्या कह रही था? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं आयान, मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वैसे ये सही है कि मेरा मूड नहीं है। दूसरे का प्लान कैंसिल करवा के कह दो मत ऐसे, मेरा मूड नहीं है। यार इसमें इतना शाउट करने वाली कौन सी बात? तो और क्या करूं? मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं तुम्हारी खुद की मनमानियां चल रही है। मैंने तुम्हारे लिए अपना इतना इंपॉर्टेंट काम कैंसिल करवाया, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करवाई सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर, और तुम कह रही हो मेरा मूड नहीं है। तो नहीं करते ना कैंसिल मेरी खुशी की खातिर, मना कर देते। ठीक है, आइंदा ऐसे ही करूंगा, ना तुम्हारी बात सुनूंगा ना तुमसे कुछ कहूंगा, और चाय पी लो, मेरा मूड नहीं है। देखो भाई, मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मुझे और तुम्हारी मां को दोनों को हमेशा जिंदा नहीं रहना, एक ना एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना। लेकिन अगर हमारे जाने के बाद भी तुम लोग आपस में यूं ही गुत्थम गुत्था होते रहे, एक दूसरे के खिलाफ तंजिया जुमले कहते रहे, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि कल को तुम्हारी औलादें भी बड़ा होकर वही कुछ करेंगी जो वो तुम्हें करता हुआ देखेंगी। लिहाजा हम जब भी तुम्हारी आपस में कोई नाइत्तफाकी देखते हैं तो हम बिठा के तुम्हें समझाएं। लेकिन अब मियां, हम में से किसने नाइत्तफाकी की है? साबिर, बस शायद तुम एक ही हो जो बेखबर हो, क्योंकि गलती रास्ता की थी, उसने तुमसे छुपा ली। मगर अब ये माजरा मेरे सामने का है, और इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं तुम्हारे अब्बा मियाँ को बताऊं कि वो तुम लोगों को बिठाकर समझाएं, बताएं तुम्हें। अब्बा मियाँ, मेरा कोई कसूर नहीं था, आप चाहे तो अम्मा भी से पूछ लें। और अम्मा भी, समझने की जरूरत भी सिर्फ राशिदा भाभी को है। नहीं, समझाने की जरूरत तो और बहुत सौ को भी है। आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा भी? राशिदा, क्या हुआ है? बात यह है साबे कि मैंने जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल ठीक। ये इन्हीं लोगों की बदनजरी है जो मेरे बेटे की सारी खुशियां खा गए। चुप करो राशिदा, जो भी ऑल फॉल तुम्हें बोलना था वो तुम बोल चुकी। अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज नहीं सुनना चाहता, न सिर्फ तुम्हारे मुंह से बल्कि किसी के भी मुंह से कोई ऐसा लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। भाई, एक ही छत के नीचे रहते हो और हालात की सख्तियां जो है ना, ये तो अब आई है ना।
देखो ये जो अल्फाज है ना, हसद, जलन, ये सब, ये तो अब इस घर पे आए हैं ना। बहरहाल ये बदनजरी और ये सब जो चीजें हैं, और ये एक दूसरे को कसूरवार ठहराना, जहर खोलना एक दूसरे के लिए, ये मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि तुम लोग अपने आप को पाबंद करो और अपनी बीवियों को भी पाबंद करो। वरना सिर्फ पछताओगे और कुछ नहीं होगा। जी अब्बा मियां, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि आज के बाद ये सब दोबारा ना आए। ठीक है, मगर बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि जिसकी वजह से कोई घर में फसाद पैदा हो। समझ गए ना? समझ गए तुम भी? बेशक। और तुम भी याद रखो। कासिम बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आते ही सो गए। नहीं अम्मी, सो नहीं रहा था, बस कुछ हमें सुकून की जी रहा था। सुकून अब बचा ही कहाँ है इस घर में। खैर तुम ये बताओ कि इतनी देर से क्यों आए? बाहर ट्रैफिक देखा है आपने? ऐसी गाड़ियां चल रही जैसे कोई जुलूस निकला हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना रिंग रिंग के चलती है कि इतना टाइम लग जाता है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी बसों में धक्के खाने की? तुम कैब बुक करवा लेते ना। कैब? सिर्फ बाइक की जो राइड बुक करता हूँ उसी में इतने पैसे निकल जाते हैं मेरे। अब अगर कैब बुक करवाऊंगा तो घर में क्या दूंगा और बचाऊंगा क्या? तो अब क्या, कल सुबह और जल्दी जाऊंगा, बस का वेट करूंगा। बाइक तो मेरे पास है ही नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुमने अपनी उम्र से ज्यादा तकलीफें उठा रखी हैं। मैं आप कर सकती हैं, मेरे लिए दुआ करें और प्लीज खाना लगाने, बहुत भूख लग रही है। तुम फ्रेश हो जो मैं खाना लगाती। अरमान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने ये रेस्ट के डेज किस तरह से गुजारे हैं घर में। ऐसा लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ। मैंने भी ऐसे ही गुजारे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया है, तुमसे मिल जो नहीं रहा था। कम ऑन अरमान, ये क्या तुम 90s के लवर्स जैसा डायलॉग बोल रहे हो? हंसो तो ना प्लीज, मैं वाकई तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है। और ऐसा क्यों? शायद तुम्हारी आदत से हुई है। आदतों का क्या है अरमान, वो तो बदल जाती है। आज तुम्हें मेरी आदत हो गई, कल क्या पता किसी और की हो जाए। नहीं टीना, ऐसा नहीं है। तुम मेरी आदत के साथ मेरी जरूरत भी बन गई हो, जिसके बगैर मेरे दिन और रात दोनों गुजारने बहुत मुश्किल हो गए। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया। Will you marry me, टीना? टीना, मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है, कोई जोर तो नहीं सुनाया? यस आई नो, लेकिन इतनी लिमिटेड मीटिंग्स के बाद तुम्हारे इस प्रपोजल पे हंसना ही बनता था। रॉन्ग टीना, कोई भी प्रपोजल नंबर ऑफ मीटिंग्स पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो फिर किस पे डिपेंड करता है? टीना, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नजर नहीं आ रही, या फिर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत फील नहीं करवा पा रहा? अरमान, ऐसा नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इनफैक्ट तुम्हारे लिए मेरे दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मैं
इसे सिर्फ दोस्ती का इनाम दे सकती हूँ। सिर्फ दोस्ती? तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती हो? हाँ दोस्ती। तुम्हें पता है अरमान, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। शायद इसीलिए तुम्हारे साथ अटैच होने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन इस सबको मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता। चलो ठीक है, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, लेकिन क्या दो दोस्त लाइफ पार्टनर्स नहीं बन सकते? बिल्कुल हो सकता है। देखो टीना, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत तुमसे खुद ही ले लूं। इतना कॉन्फिडेंस? जी हाँ, अच्छों को आ जाता है मोहब्बत के बाद। तो ठीक है, फिर मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। अम्मा भी ये लीजिए नींबू पानी। नींबू पानी? लेकिन मैंने तो नहीं मंगवाया। जरूरी है कि आप खुद से बोलें तो मैं लेकर आऊं? मैं खुद बना के लाई। हाँ ये तो है, लेकिन बहुओं को सास का ख्याल तब आता है जब उन्होंने कोई बात मनमानी हो। नहीं अम्मा भी, अब ऐसा भी नहीं है। अरे बस रहने तो जहाँ, हम भी ऐसा ही किया करते थे। जब हमने अपनी सास से कोई बात मनमानी होती थी, कुछ मंगवाना होता था या कहीं बाहर जाना होता था, तो बिल्कुल ऐसे ही करते थे। वाकई अम्मा भी? फिर क्या आपकी सास मान जाती थी? हाँ हाँ, यूं चुटकियों में। अब तुम बताओ, तुमने क्या मंगवाना है? नहीं, अब ना मुझे कुछ खाना है ना कुछ मंगवाना है। और आप उन सासों में से नहीं हैं। आप तो इतनी अच्छी सास है कि बहुओं के बोलने से पहले ही उनकी हर मुराद पूरी कर देती हैं। तो ये तो तुम लोगों की फर्माबरदारी है, वरना कहाँ आजकल सासों का मान रखा जाता है। हुसनारा कहाँ है? अम्मा भी वो सो रही है। सो रही है? जी, असल में नाश्ते के बाद से उसके सिर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो कहने लगी थोड़ी देर सो के उठ जाएगी तो बेहतर हो जाएगी। सो ही रही है। तो बहुत गलत है। इंसान जितनी देर बिस्तर पे पड़ा रहे, उसको यही लगता है कि वो बहुत बीमार है। अम्मा भी अब वो भी क्या करे, अब सारा वक्त फारिग ही रहती है तो कहीं ना कहीं उसके दर्द ही उड़ जाता है। आप देखिए ना, जब तक अजीम यहाँ पे था उसके छोटे मोटे काम करती रहती थी तो बिल्कुल फिट रहती थी। तो अब क्या किया जाए, अजीम तो यहाँ है नहीं, तो उसको हल्के फुल्के कामों में ही लगाए रखो। लेकिन अम्मा भी ये मुस्तकिल हल तो नहीं है ना इस बात का। अब आप देखिए ना, हुसनारा की जो इस वक्त तबीयत चल रही है, इस वक्त उससे अजीम की सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ अजीम से बात कीजिए ना कि वो वापस आ जाए। कमाल करती हो जहारा, अभी तो वो गया है, अभी वो कैसे वापस आ जाए? अरे अम्मा भी, बात करने में क्या हर्ज है? आप एक बार बात तो करके देखिए ना, क्या पता हुसनारा की तबीयत का सुन के वापस आ जाए। नहीं भाई, ऐसे कैसे कह दूं जब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो वापस नहीं आ सकता। और सुनो, इस बात का जिक्र हुसनारा से मत करना, और अगर वो खुद बात करे तो उसको समझाना। आपको क्या लगता है अम्मा भी कि मेरे समझाने से हुसनारा समझ जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, समझदार है, और फिर तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम समझाओगे अच्छी तरीके से तो वो समझ जाएगी। अच्छा ठीक है अम्मा भी, मैं उसे समझा दूंगी। वैसे ये नींबू पानी बहुत अच्छा है। अच्छा बना है? मुझे अंदाजा था कि आपको जरूरत है इसकी। उफ, तुम कोई इतनी सुस्त लड़की हो ना मानूर, कि तुमसे नाश्ता मांगे तो नाश्ता लगाते लगाते लंच का टाइम हो जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम डायरेक्टली ब्रंच ही कर लिया करें। एटलीस्ट तुम्हारी कजन काम करने वाली तुमसे ज्यादा तेज है। और ये क्या, ओ माय गॉड, इतना मिडिल क्लास नाश्ता। अब वो अयान के लिए पराठे बनाए हैं। ये ऑयल से भरे हुए पराठे? और बीबी, तुम्हारे ससुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कुकिंग ऑयल की कंपनी नहीं है। नहीं,
इतना ऑयल तो नहीं डाला मैंने। ओहो, अब रो मत, मलका जज्बात। जाओ जाकर मेरा नाश्ता लेकर आओ। जी। पराठे खाए। बयान, क्या हुआ? वो नाश्ता लगाया आपके लिए। मेरी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं पे नाश्ता कर लूंगा। ओ बीबी, मेरा नाश्ता तो ले आओ, ये दुख बाद में मना लेना। इनके रिश्ते में पहली दरार तो पड़ गई। अब आएगा मजा। मैं पराठा ही खा लेती हूँ। क्या? सच बताओ आरा, वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ आरा ये सुनकर। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हाँ, मैं जरूर आऊंगी तुमसे मिलने। हाँ, बल्कि अभी हारिस आते हैं ना शाम में, तो बस फिर मैं उनके साथ आ जाती हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? आरा, हारिस आ गए, मैं तुमसे बात करती हूँ फिर। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, आई हैव अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ कोई भी हो, मेरे लिए तो यही गुड न्यूज़ है कि आप खुश। अच्छा, पूछे तो कि क्या खबर है? अच्छा भाई, बताएं बताएं। वैसे अगर मैं ना भी पूछूं ना, तब भी आपने बता देना है। बताएं।